प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का, ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है। दूसरे वर्ष का क्या रहा है, ऐसे सवाल में क्या करेंगे, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, दूसरे वर्ष का दिया हुआ है, मतलब 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा। क्या बताए हैं, 2 वर्ष दिया हो तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, मतलब मान लीजिए कि 100 है। 2 साल है तो 2 डंडे खींच लीजिए, 10% निकालिए, 10% 1/10 निकालिए, 10 आएगा। इसका भी 1/10 निकालिए, 1 आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये पहले वर्ष का है, ये वाला ये पहले वर्ष का है और ये दूसरे वर्ष का है। ठीक है ना, ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, दूसरे 2 वर्ष नहीं, दूसरे वर्ष का ब्याज 11 रुपये, लेकिन दिया कितना है, 132। कितना से गुणा करेंगे, 12 से गुणा। अब पूछ क्या रहा है, मूलधन तो ये है, तो ब्याज में 12 से गुणा, मूलधन में भी 12 से गुणा, कितना आएगा, 12। ठीक है, 7500 रुपये की धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दिया। ऐसे सवालों में जो परसेंटेज दिए उसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1/25। ठीक है, उसके बाद राशि दिया हुआ है, कहता 2 वर्षों में चक्रवृद्धि, 2 वर्ष में तो 2 बनाइए, 3 वर्ष में 3 डंडी बनाते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं। 2 डंडे बना दिए। अब इसका 4% कहिए, 1/25 कहिए, इसका 4% कहिए या 1/25 कहिए। ठीक है, 1/25 कर लीजिएगा तो 300 आएगा, दूसरे साल में 300 आएगा। ये क्या हो गया, अभी तक 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, अब बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पे ब्याज। अब ब्याज बनेगा 4% या 1/25। ठीक, निकालिए, आएगा 12। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज ये तीनों हो गया। ठीक है, 300 प्लस 12 612। ठीक है, ऐसे सवालों करने से फायदा ये होता है ना, देखिए ये आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, और ये तीनों आया कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, और केवल दूसरे साल का ब्याज पूछेगा तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। ऐसे करने का एक फायदा होता है, कई सवालों में ये फॉर्मूला यूजफुल हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।